Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1, the chlorides of beryllium and aluminium have Cl bridge structure. Both are soluble in organic solvents and act as Lewis bases. Statement 2, hydroxides of beryllium and aluminium dissolves in excess alkali to give berylate and aluminate ions. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमको ए बी सी डी में से इसकी पहचान करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं इसका जो की कॉन्सेप्ट है। सो द की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आपका बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो इन दोनों की हमको बात करनी है। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर Cl ब्रिज होता है। तो चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे अगर देखें तो BeCl2 के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज Cl बॉन्ड BeCl, इसके पास लोन पेयर होंगे, लोन पेयर इसको दे दिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसके पास Cl होगा, इसके पास भी लोन पेयर होंगे और वो लोन पेयर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका ब्रिज बॉन्ड। दिस इज योर ब्रिज बॉन्ड। और ब्रिज बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि बेरिलियम के पास में, जो आपका बेरिलियम है उसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, दैट्स वाई बन रहा है। सेकंड देख लेते हैं, इसके पास में जो होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, 2 Cl इधर, 2 Cl इधर, इधर यहाँ पे एक Cl, लोन पेयर सबके पास ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैं उसको केवल यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो वापस से क्या बन गया, ब्रिज बॉन्ड। इट मींस यहाँ पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ब्रिज बॉन्डिंग करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है स्टेटमेंट में तो गलत लिखी हुई है, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और लुईस ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके लुईस एसिड्स। तो बोथ ऑफ देम आर लुईस एसिड, बेरिलियम भी है और आपका एल्यूमिनियम भी है, बेरिलियम भी है और एल्यूमिनियम भी है। इसको मिटा देते हैं यहां से, इस तरह से। इट मींस हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, बेस आ गया है। बाकी चीजें बिल्कुल सही थी, करेक्ट थी, लेकिन बेस आता ही स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन एक्सेस अल्कली टू गिव, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास में सपोज कीजिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और अगर आपने उसको एक्सेस अल्कली में डिसॉल्व किया है तो क्या होगा, अगर आपके पास में मान लीजिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है BeOH का होल थ्राइस, तो अगर आपने इसको एल्कली में डिसॉल्व किया, सपोज कीजिए आपने इसके अंदर एल्कली में आपने डिसॉल्व किया इसको, एल्कली है वो भी कैसा है, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है बेरिलियम क्या हो जाता है आपका लुईस एसिड है, तो OH को गेन करेगा, और जैसे ही OH को गेन करेगा क्या बन जाएगा, ये BeOH का होल 4 2 माइनस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बेरिलेट आयन, बेरिलेट आयन। और उसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है, अगर आप देखो तो BeOH OH OH, यहाँ पे OH और कंप्लीटली पूरा क्या आ जाएगा 2 माइनस चार्ज, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को AlOH होल थ्राइस को, तो ये भी चूंकि आपका लुईस से क्या होता है, आपका एसिड होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो जैसे आप इसके अंदर एल्कली डाल दोगे, इसको एल्कली में डालोगे वो भी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, तो क्या होगा, ये बना लेगा आपका AlOH का होल 4 अगेन माइनस, ये 2 माइनस ही बनाएगा, माइनस बनाएगा, राइट। और इसको अपन कहते हैं एल्यूमिनेट आयन, एल्यूमिनेट आयन। और इसकी भी शेप कैसी होती है आपकी, टेट्राहेड्रल होती है।
तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में स्टेटमेंट यहाँ पे 2 है ये कंप्लीटली ट्रू है। सो इन दोनों को ऑब्जर्व करके सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।